कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर जाबिर सर में। आज हम समझेंगे बॉडमास नियम। बॉडमास नियम और इसी से हम करते हैं किसी भी समीकरण का सरलीकरण, जिसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। बॉडमास नियम, इसको पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है हम ये समझेंगे। बॉडमास में हमारा एक बी है, एक ओ है, एक डी है, एक एम है, एक ए है और एक एस है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑर्डर या ऑफ भी कह सकते हैं, डी का मतलब डिवीज़न, एम का मतलब मल्टीप्लाइकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि आगे हम समझेंगे कि ब्रैकेट जब होती हैं, ब्रैकेट हमारे तीन तरह के होते हैं। एक हमारा होता है बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, एक हमारा होता है करली ब्रैकेट, एक हमारा होता है स्मॉल ब्रैकेट। ये तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं। एक हमारा लाइन ब्रैकेट भी होता है, जो किसी भी नंबर के ऊपर लगा होता है, तो उसको भी हम समझेंगे। और ये हमारे बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है। अभी मैं इसको समझाऊंगा एक एग्जांपल से कि ब्रैकेट के ऑर्डर में डिवीज़न करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब कोई भी कोष्टक, जो ब्रैकेट को हम कोष्टक कहते हैं, किसी भी कोष्टक में सबसे पहले हम दो संख्याओं के बीच में भाग के निशान को सरल करते हैं, फिर मल्टीप्लाइकेशन के यानी गुणा के निशान को सरल करते हैं, उसके बाद में संख्याओं को जोड़ते हैं और अंततः संख्याओं को हम घटा कर लिखते हैं। संख्याओं को जोड़ने का मतलब क्या है कि हमारी संख्याएं दो तरीके की होती हैं, दो प्रकार होते हैं संख्याओं के। एक हमारी संख्याएं धनात्मक होती हैं और एक हमारी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। तो धनात्मक संख्याओं की हमारी दो कंडीशन है कि अगर किसी भी संख्या के साथ में कोई निशान नहीं दिख रहा है तब वो धनात्मक की कैटेगरी में आती है, और अगर उसके साथ निशान दिख भी रहा है तो भी वो धनात्मक की कैटेगरी में आती है। तो वो बता ही देगा कि हाँ भाई प्लस है, तो हम पहचान लेंगे। लेकिन अगर निशान नहीं लगा है तब भी हम यही कहते हैं कि ये संख्या धनात्मक है। लेकिन ऋणात्मक की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि वो अगर ऋणात्मक है तो उसके साथ हमेशा उसका निशान लगा होगा। और संख्या का निशान क्या होता है, जो संख्या से पहले होता है, संख्या के बाद वाला उसका निशान नहीं होता है, वो अगली संख्या का निशान होता है। तो ये क्या कंडीशन है कि प्लस के दो और माइनस का सिर्फ एक ही तरीका है। प्लस के दो तरीके इसलिए हैं कि अगर किसी भी समीकरण की शुरुआत प्लस वाली संख्या से हो रही है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा है 2 + 4, तो ये दोनों ही संख्याएं धनात्मक हैं यानी प्लस की हैं, लेकिन जो पहली संख्या है वो प्लस की है, इसलिए उससे पहले उसका निशान नहीं लगा है। यहीं अगर माइनस से स्टार्टिंग होती तो पहली संख्या हो या बीच में हो या कहीं पर भी हो, माइनस का निशान हमेशा उसके साथ रहता है। लेकिन प्लस वाली संख्याओं में पहली संख्या के साथ में प्लस का निशान नहीं लगाते हैं, अन्य सभी संख्याओं के साथ में जो भी नंबर है उसका अंक है उसके साथ में निशान लगाते हैं। अब ये एडिशन का मतलब क्या है। एडिशन का मतलब है कि एक स्कूल में
दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, छात्र और छात्राएं। दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, तो हमने मान लिया कि छात्र प्लस के विद्यार्थी हैं, छात्राएं माइनस की हैं। अभी जब विद्यालय में इंटरवल होता है तब हम क्या करते हैं कि सब एक दूसरे में मिले होते हैं, कहीं प्लस खड़े हैं, कहीं माइनस खड़े हैं, कहीं दो प्लस में एक माइनस का ग्रुप खड़ा हुआ है, इस तरीके से ग्रुप बने खड़े होते हैं। और जब रेसेस ऑफ होता है या हम सुबह में जो हमारी प्रार्थना होती है तब क्या करते हैं कि जो बॉयज़ हैं वो बॉयज़ की लाइन में जाते हैं और जो गर्ल्स हैं यानी छात्राएं हैं वो छात्राओं की लाइन में जाती हैं। तो सेम इसी तरह हमारे बहुत सारे नंबर इस तरीके से हमारा एक इक्वेशन दिया हो, 2+5-3+2-3+1, इस तरह से ये हमारा एक उदाहरण है। तो इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी संख्या का निशान उससे पहले वाला होता है, उसके बाद वाला नहीं। तो ये 2 से पहले कोई निशान नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा प्लस का है। 5 से पहले हमारा निशान दिख रहा है तो वो प्लस का है। 3 से पहले हमारा निशान दिख रहा है वो माइनस का है। 2 से पहले निशान दिख रहा है वो प्लस का है। 3 से पहले माइनस है, 1 से पहले प्लस है। तो इस तरीके से हम पहले देखेंगे कि प्लस वाले कितने हैं। तो प्लस का 2, प्लस का 5 7 हो गया, और प्लस का 2 9 हो गया, और प्लस का 1 10 हो गया। तो हमने देखा प्लस के हमारे हो गए 10। अब इसी तरह माइनस के देखेंगे, माइनस के 3 और माइनस के 3, ये हो गए माइनस के 6। तो इस तरीके से हम एडिशन को करते हैं। एडिशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि प्लस करना, एडिशन का मतलब है कि प्लस वाले प्लस में प्लस करना और माइनस वाले माइनस में प्लस करना। तो ये हमने इसको प्लस वाले नंबरों को प्लस में ऐड कर दिया, माइनस वाले नंबर को माइनस में। सब्ट्रैक्ट कब होते हैं? सब्ट्रैक्ट जब ही होते हैं यानी घटते जब ही हैं जब दो अलग दो पक्ष वाले हों, एक धनात्मक पक्ष के हों एक ऋणात्मक पक्ष के हों। तब क्या करते हैं, तब हम उनको घटाते हैं। और अगर दोनों एक जैसे निशान के हैं तब वो हमेशा एकजुट हो जाते हैं, वो कभी नहीं घटते हैं। तो यहाँ पर प्लस के 10 हैं, माइनस के 6 हैं। तो प्लस के 10 में से माइनस 6 करें हमने तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। इस तरीके से हमारा आंसर 4 आ जाएगा। यहीं अगर माइनस के 10 होते और प्लस के 6 होते तो भी ये विपरीत निशान वाले हैं, तो भी हम घटाकर लिखते और बड़ी संख्या में से ही घटाते कि 10 में से 6 गए 4 बचे। बस क्या करते कि बड़ी संख्या यहाँ पर हमारी ऋणात्मक है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से, और जो मल्टीप्लाइकेशन है वो भी अब हम समझेंगे, मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारी मल्टीप्लाई का साइन भी लगा हो और डिवाइड का साइन भी लगा हो, प्लस भी हो माइनस भी हो। जैसे हमारा लिखा है 10+4 गुणा 10 भाग 5 -3 +4 -8, और -8 के बाद हम एक और ले लेते हैं यहाँ पर +10 100 ले लेते हैं भाग 20। इस तरह से एक बड़ा सवाल बना लिया है। तो हमारा जो बॉडमास नियम है वो हमसे कहता है कि अगर ब्रैकेट हैं तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डिवाइड वाले साइन देखो, उसके बाद यानी भाग के निशान देखो, उसके बाद गुणा के निशान देखो, उसके बाद प्लस वाली संख्याएं प्लस में जोड़ दो, माइनस वाली संख्याएं माइनस में जोड़ दो। उसके बाद में जब विपरीत निशान वाली आ जाए, प्लस अलग माइनस अलग, तो उनको घटा दो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जिन दो संख्याओं के बीच में प्लस का निशान होगा उनको छोड़ देंगे, जिन दो संख्याओं के बीच में माइनस का निशान होगा उनको छोड़ देंगे, जिन दो संख्याओं के बीच में गुणा का निशान होगा उनको छोड़ देंगे भी। हम पहले करेंगे भाग का निशान। तो 10 के और 4 के बीच में है प्लस, कुछ नहीं करेंगे। 4 के और 10 के बीच में है गुणा, कुछ नहीं करेंगे। 10 के और 5 के बीच में, इनके बीच में है भाग। तो जो हमारा बॉडमास नियम है वो हमसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई इक्वेशन दिख रही है और उसमें भाग का निशान है तो पहले उसको सरल करो। तो एक यहाँ पर हमें भाग का निशान दिखा है और एक यहाँ पर हमें भाग का निशान दिखा है। आगे चल के जब हम एडवांस लेवल पे सीख जाएंगे तो हम इक्वेशन को भाग गुणा जोड़ घटा सब साथ में भी लेके चल सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ ताकि आप बेसिक नहीं समझेंगे तो एडवांस तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए अभी 10 को ऐसे लिखो, +4 ऐसे लिखो और गुणा के निशान तक ऐसे लिख दो। अब ये जो आगे जो दो संख्याएं 10 और 5 के बीच के भाग का निशान है तो इसको हम सरल करके लिखते हैं। किसी भी 10 चीज़ों को 5 जगह बांटेंगे तब 2 मिलती हैं। तो ये पूरा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब इस इक्वेशन की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, ये 2 लिख दिया है। अब आगे है हमारा -3 +4 -8 प्लस, अब ये 100 भाग 20,
तो इनकी जगह इनका आंसर लिख देंगे, 100 को 20 जगह बांटेंगे तब हमारा आएगा 5। इसके बाद में हमने देखा कि हमारी पूरे समीकरण में से भाग का निशान गायब हो चुका है। तो हमारा बॉडमास नियम कहता है जब भाग ना हो तो उसके बाद गुणा के निशान को देखो। तो अब इस इक्वेशन में हम देखेंगे गुणा का निशान हमारा किस किस के बीच में है, एक इसके बीच में है गुणा का निशान, और गुणा का निशान कहीं नहीं है। तो अब हम इसको करेंगे 10 और प्लस तक ऐसे लिखेंगे। इनका आंसर लिखेंगे 4 दूनी 8 -3 +4 -8 +5। इसके बाद में हमने देखा कि हमारा भाग का निशान भी गायब हो चुका है, गुणा का निशान भी गायब हो चुका है। अब जैसा कि बॉडमास नियम कहता है कि उसके बाद एडिशन करो, और एडिशन कैसे करते हैं हम कि प्लस वाली संख्याएं प्लस में और माइनस वाली संख्याएं माइनस में। तो ये हमारा 10 प्लस का है क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं दिख रहा है। तो प्लस की संख्याओं की 2 कंडीशन होती है, निशान दिखे तो पहचान ही लेंगे प्लस माइनस है, और निशान नहीं दिखे तो वो हर हाल में प्लस का है। तो 10 प्लस का 8 प्लस का 18, 18 4 22, 22 और 5 27, तो प्लस के हो गए हमारे 27। अब इसको मैं शुरुआत में लिख रहा हूँ समीकरण के, इसलिए इसका निशान नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही पहचान लेंगे कोई निशान नहीं है मतलब प्लस का है। अब उसके बाद में हम माइनस की संख्या देखेंगे, -3 और -8 -11, और फिर हमारा बॉडमास नियम कहता है अंत में कि घटाना है। और अब हम देखेंगे कि एक हमारी प्लस की संख्या है, एक माइनस की संख्या है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, विपरीत निशान है तो ये घटेंगी, और बड़ी संख्या में से घटाते हैं चाहे वो बड़ी संख्या प्लस की हो या बड़ी संख्या माइनस की। अगर संख्या प्लस की है तो आंसर प्लस में आएगा, संख्या माइनस की है तो आंसर माइनस में आएगा। यहाँ बड़ी संख्या 27 है, छोटी संख्या 11 है, और बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर प्लस में आएगा। 27 में से 11 गया, हमारे बचे 16, और ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से ये अभी हमने सादा समीकरण देखी, इसमें कोई कोष्टक ब्रैकेट वगैरह नहीं है। आगे हम देखेंगे कि कोष्टक वाले को कैसे सॉल्व करते हैं और बिना कोष्टक वालों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो कोष्टक वालों में भी कोई आपत्ति नहीं है और कोई कठिनाई नहीं है, बस उसमें कुछ चीज़ें हैं जो याद रखना पड़ेंगी। हर चीज़ में ज़िंदगी जीना है तो ज़िंदगी जीने के नियम याद रखना पड़ेंगे। तो इसलिए जो भी काम करना है उसके नियम याद रखेंगे तभी सब कुछ अच्छे से होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वीडियो में सिर्फ ये बता देता हूँ कि कोष्टक का क्या प्रोसेस है, क्या क्या करना है। तो मैंने आपको बताया कोष्टक 3 तरह के होते हैं बेसिकली, स्मॉल यानी छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ये हमारा है छोटा, ये है हमारा मझला, और ये है हमारा बड़ा। इनका कोई मान अलग अलग नहीं होता है, सबका एक ही मतलब है, बस इनको एक परिवार की दीवारों में बांटा गया है कि घर में बंटवारा हो जाता है। तीनों कोष्टकों के लिए समान रूल हैं, उनके लिए संख्याओं के लिए समान रूल हैं, कहीं से संख्या बढ़ती घटती नहीं है। बस मैं आपको बता दूं, चाहे ये ब्रैकेट हो, चाहे ये ब्रैकेट हो, चाहे ये ब्रैकेट हो, कुछ भी हो, क्या करना होता है कि किसी भी ब्रैकेट से अगर कोई संख्या सटके यानी उसके बराबर में लिखी है, ब्रैकेट और संख्या के बीच में कोई निशान नहीं है, तो वो हमेशा गुणा में मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा समीकरण होगा उसको सरल करने के बाद हर हाल में एक संख्या बनती है, चाहे वो 2 अंक की हो चाहे 3 अंक की हो, कितना भी बड़ा इक्वेशन हो उसको सरल करके एक संख्या मिलेगी, 2 अंक की, 3 अंक की। तो इसी तरह इस ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर कितना भी बड़ा इक्वेशन हो उसको सरल करने के बाद अंत में हमें एक संख्या मिलेगी, और उस संख्या मिलने के बाद हमें पता है कि उसके बाहर 3 है, तो 3 की गुणा हम उससे कर देंगे। मानो हमने कह दिया इस कोष्टक के अंदर 4 + 2 थे, तो ये इसका हुआ हमारा 3, अभी ऐसे ही रहेगा, 4 और 2 हो जाएंगे हमारे 6। अब जब इस कोष्टक के अंदर एक संख्या बन गई है, चाहे वो 1 अंक की हो चाहे 2 अंक की, तब हम क्या करते हैं कि बाहर वाली संख्या से उसकी गुणा कर देते हैं, 3 × 18, इस तरह से गुणा कर देते हैं और ये हमारा आंसर हो जाता है। ये कंडीशन इस ब्रैकेट के लिए, इस ब्रैकेट के लिए, इस ब्रैकेट के लिए समान है। अब क्या करते हैं, दूसरी स्थिति में हमारा क्या है कि वहीं ब्रैकेट के इस तरफ ना होके दूसरी तरफ संख्या चिपकी है, उस ब्रैकेट के दूसरे हिस्से और संख्या के बीच में कोई निशान नहीं है, तो भी वो गुणा में ही होती है, तो भी वो गुणा में ही मानी जाती है। तो कहने का मतलब यही है, चाहे ब्रैकेट का ये हिस्से से संख्या चिपकी हो चाहे इस हिस्से से संख्या चिपकी हो, अगर ब्रैकेट और संख्या के बीच में कोई भी निशान नहीं है प्लस या माइनस का, तब वो संख्या गुणा में मानी जाती है। और गुणा हम तब करते हैं जब इस ब्रैकेट के अंदर सरलीकरण करके एक संख्या मिल जाए, चाहे वो 2 अंक की हो चाहे 3 अंक की। मैं आपको बताता हूँ कि इस ब्रैकेट में
5 माइनस 3 प्लस 2 गुणा 1 और इस तरफ से लगा है 4। तो हम 4 की गुणा जब हम सीख जाएंगे, इस अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, तब हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो इस ब्रैकेट के अंदर हम इक्वेशन मानेंगे और बॉडमास नियम के अनुसार ही इसको सरल करेंगे। तो बॉडमास नियम कहता है भाग गुणा जोड़ घटा। तो इसमें भाग है नहीं, तो उसके बाद मैं गुणा करूँगा, 5 ऐसे ही रहेगा, माइनस 3 प्लस 2 और 1 के बीच में गुणा है, तो 2 एकम 2 और बाहर से है 4। अब इसके बाद में जब गुणा निपट जाती है तब हम प्लस करते हैं, तो प्लस वाले प्लस में 5 प्लस के और 2 प्लस के 7, माइनस के 3 और बाहर से हैं 4। अब 7 में से 4, एक प्लस का एक माइनस का, अलग अलग विपरीत निशान आते हैं तो घटते हैं, और बड़ी संख्या से घटते हैं। तो 7 में से 3 का 4 और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का, और बाहर से है 4। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4 चौक 16। तो जैसा कि मैंने तुमको बताया कि चाहे ब्रैकेट के इस तरफ से संख्या हो चाहे इस तरफ से हो, दोनों तरफ से संख्या चिपकी है तो वो गुणा में होती है। अगली वीडियो हमारी आएगी उसमें हम आगे का पढ़ेंगे। और मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप सॉल्व कर सको तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना, और देखता हूँ कितने लोग सही आंसर देते हैं। 100 भाग 25 माइनस 3 गुणा 6 प्लस 18 माइनस 0। इसको देखता हूँ कितने बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितने बच्चे इसको सरल कर लेते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर लें जो गणित में बिल्कुल कमज़ोर हैं। मैं इसी तरह आपको प्यार से, आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के, इसी तरह तुम्हें मैं बताता रहूँगा। और मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आप ये बता सकें अपने दोस्तों को कि हम ज़ीरो से हीरो बने हैं, ज़ीरो से हीरो बने हैं डियर जावेद सर के साथ। तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों।